Assalamualaikum dear friends, welcome to Hashmi's classes and welcome to Amazon Solutions on Facebook page। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से कि अमेज़ोन के 3 मॉडल्स हमने बताए थे लास्ट वीडियो में, और उन 3 मॉडल्स में से एक मॉडल है प्राइवेट लेबल। तो प्राइवेट लेबल के ऊपर जब हम प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे होते हैं तो उस प्रोडक्ट हंटिंग के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ऐसी ज़रूरी हैं जो हमने देखनी होती हैं। तो सबसे पहले आपने जो जंगल स्काउट्स के जो स्टैट्स आते हैं, उसके जो टॉप 10 सेलर्स होते हैं, पहले 10 सेलर्स, उनके रिव्यूज़ को देखना होता है कि उनके रिव्यूज़ कितने हैं। तो प्राइवेट लेबल के लिए रिव्यूज़ जितने कम होंगे उतना कम कंपटीशन होगा और उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आप टॉप 10 के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, तो रिव्यूज़ कम होने चाहिए। दूसरे नंबर पे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस जो है वो टॉप 10 सेलर्स की आपने देखनी है, या एवरेज प्राइस देखें तो आपकी जो भी प्राइस टारगेटेड है उस प्राइस के आसपास होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आपकी अगर $25 की प्राइस टारगेटेड प्राइस है, फॉर एग्जांपल आप जो प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं वो $25 का है या $30 का है, तो ये नहीं होना चाहिए कि टॉप 10 में एक $60 का है, एक $10 का है, एक $20 का है, एक $25 का, ऐसा नहीं होगा। सारी के सारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारी सेम प्राइसेस के या एवरेज प्राइस की होनी चाहिए। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वो मेन सर्च वॉल्यूम है कि आपकी प्रोडक्ट का जो सर्च वॉल्यूम है वो कितना है। तो नॉर्मली जो यूएसए की मार्केट है उसमें सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होता है, क्योंकि यूएसए बहुत बड़ा एक मुल्क है और उसके अंदर काफ़ी सारी स्टेट्स हैं। तो सर्च वॉल्यूम यूएसए के लिए 10,000 से ऊपर होना चाहिए मिनिमम, और जो यूके की मार्केट है उसमें 5,000 6,000 सर्च वॉल्यूम भी है तो भी चल जाती है प्रोडक्ट, क्योंकि यूके एज़ कम्पेयर टू यूएसए बहुत ज़्यादा छोटा है। ठीक है, इसके बाद चौथी चीज़ जो हमने देखनी होती है वो है ट्रेंडी प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं। ऐसी प्रोडक्ट जो कि ट्रेंड में आएँ और फिर चली जाएं। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वक्ती तौर पे आती हैं और फिर जो है वो गायब हो जाती हैं। ये हम कैसे चेक कर सकते हैं? इसके लिए लिस्टिंग एज जो 10वें नंबर पे पॉइंट है, लिस्टिंग एज से हम ट्रेंडी प्रोडक्ट्स को चेक कर सकते हैं कि अगर किसी प्रोडक्ट की जो एज है वो 1 साल से पुरानी है, मतलब 2-3 साल हो गए वो प्रोडक्ट लगातार टॉप 10 में आ रही है, या उसके रिव्यूज़ उसका सर्च वॉल्यूम अच्छा है, तो आप गूगल ट्रेंड से भी जो है ट्रेंडी प्रोडक्ट को चेक कर सकते हैं। जब गूगल ट्रेंड के ऊपर जाके आप अपनी प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे तो उसका जो ग्राफ है वो आपको बता देगा कि ये प्रोडक्ट ट्रेंडी है या नहीं। अगर ग्राफ 25 वहाँ पे स्टैट्स होते हैं 25, 50, 75, 100, तो 25 से ऊपर उसके ग्राफ जा रहा है, इसका मतलब वो ट्रेंडी नहीं है। अगर 25 से नीचे गिर रहा है बार बार, तो इसका मतलब ये है कि वो कभी साल में एक दफ़ा ऊपर जाती है फिर नीचे आ जाती है, ऊपर जाती है फिर नीचे आ जाती है, इसका मतलब ये है कि ट्रेंडी प्रोडक्ट है। ठीक है, इसके बाद आपने ब्रांड डोमिनेंसी देखनी होती है कि ब्रांड डोमिनेट तो नहीं है। पहले 10 सेलर्स में से आपने देखना होता है कि जो प्रोडक्ट का ब्रांड है वो रिपीट तो नहीं हो रहा। अगर 2 या 2 से ज़्यादा दफ़ा ब्रांड आ रहा हो, 3 दफ़ा या 4 दफ़ा ब्रांड आ रहा हो, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे एक ब्रांड बैठा हुआ है टॉप 10 के अंदर। आपके लिए मुश्किल है कि आप टॉप 10 के अंदर आ सकें, कि ब्रांड वहाँ पे एक बैठा हुआ है। इसके बाद आपने जो मेन चीज़ देखनी होती है वो अमेज़ोन एज अ सेलर। अमेज़ोन तो नहीं सेल कर रहा उस प्रोडक्ट को। अगर अमेज़ोन टॉप 10 के अंदर 3 से 4 दफ़ा आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट इतनी ज़्यादा डिमांड वाली है कि उसको अमेज़ोन खुद सेल कर रहा है। तो आपके लिए मुश्किल है कि आप अगर वो प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे प्राइवेट लेबल में तो आप टॉप 10 में नहीं आ सकेंगे। टॉप 10 में नहीं आ सकेंगे तो आपकी सेल नहीं होगी। इसके बाद रेवेन्यू है। प्रोडक्ट अच्छी हो तो उसका रेवेन्यू भी अच्छा होता है। रेवेन्यू का मतलब ये है कि मंथली वो प्रोडक्ट कितने पैसे दे रही है सेलर को। ठीक है, तो रेवेन्यू यूएसए के अंदर बहुत ज़्यादा रेवेन्यू होता है, 50,000 प्लस 20,000 प्लस रेवेन्यू होना चाहिए। और जो यूके के अंदर बेशक थोड़ा कम रेवेन्यू भी है तब भी चल जाता है। इसके बाद बेस्ट सेलर रैंक। बेस्ट सेलर रैंक ये होता है कि आपकी प्रोडक्ट जो सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स के मुकाबले में किस नंबर पे आ रही है। अगर आपने फॉर एग्जांपल एक
चीज़ सर्च की मोबाइल फ़ोन, ठीक है। तो मोबाइल फ़ोन में अगर आपने सर्च किया तो वो मोबाइल फ़ोन पहले नंबर पे एक आ रहा होगा, एक दूसरे पे आ रहा होगा, एक तीसरे पे आ रहा होगा अमेज़ोन के पेज पे, और जो पहले पे आ रहा होगा वो बेस्ट सेलर रैंक में फर्स्ट नंबर पे होगा, जो दूसरे पे आ रहा होगा वो दूसरे नंबर पे होगा, एंड सो ऑन। तो बेस्ट सेलर रैंक जो है वो प्राइवेट लेवल में ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। फ्रंट पेज पे आने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, PPC कैंपेन वगैरह रन करनी पड़ती है। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम आपको बताएंगे कि कैसे PPC कैंपेन रन करते हैं और क्या हिसाब किताब। इसके बाद प्रोडक्ट की रेटिंग है, ये इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, लेकिन फिर भी आप समझ लें कि जैसे आप कोई चीज़ बाय करते हैं दराज से या किसी भी प्लेटफॉर्म से, तो वो आपसे रेटिंग मांगते हैं। 5 स्टार्स हैं, 4 स्टार्स हैं, 3 स्टार्स हैं, तो 4 स्टार से ऊपर होनी चाहिए प्रोडक्ट की रेटिंग। इसके बाद लिस्टिंग एज है। लिस्टिंग एज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि वो प्रोडक्ट लॉन्च हुए हुए अमेज़ोन पे कितना टाइम हो गया। तो वहाँ पे एक कॉलम होता है, अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ। उस कॉलम में आपने देखना होता है उसकी फर्स्ट डेट क्या थी जब वो लॉन्च हुई। इसके बाद वेट है। वेट में आपने देखना होता है कि जो नॉर्मल वेट है 4 LB या 2 किलो ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा वेट होगा उसकी मेन वजह ये होगी कि अगर आपका वेट ज़्यादा होगा प्रोडक्ट का तो वो शिपिंग उसके ऊपर कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगेगी, ठीक है। तो पहले हम अलीबाबा से जो है उसको शिप करवाएंगे अमेज़ोन के वेयर हाउस में, तो वहाँ पे भी आपको चार्जेस ज़्यादा लगेंगे, और फिर अमेज़ोन से आगे जब पर्टिकुलर बायर तक जाएगी तो वहाँ पे भी चार्जेस ज़्यादा लगेंगे। तो वेट कम होगा तो चार्जेस कम होंगे। इसके बाद सीजनल प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। सीज़न के अंदर प्रोडक्ट आती हैं, जैसे गर्मियों की प्रोडक्ट सर्दियों में नहीं चलती, सर्दियों की प्रोडक्ट गर्मियों में नहीं चलती। इसी तरह वहाँ पे कुछ त्योहार वो होते हैं, क्या कहते हैं उनको, जिस तरह हमारी ईद है, फेस्टिवल्स होते हैं, उन फेस्टिवल्स में चलने वाली प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसी प्रोडक्ट आपने सर्च करनी है जो पूरे साल चलती हो। तो इन सब को हम अभी इस नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। मेरे पास एक प्रोडक्ट थी, ये मेरी प्रोडक्ट सक्सेसफुली लॉन्च होने वाली है तकरीबन। तो इस प्रोडक्ट में देखें जो सबसे पहला कॉलम जो था वो प्राइस का, प्राइस देखें तकरीबन 30 से 40 के दरमियान आ रही है सारी, ठीक है। तो इसकी एवरेज प्राइस 36 है, मुझे 40, 30, 35 की प्रोडक्ट चाहिए थी। इसके बाद आपका मंथली रेवेन्यू है। ये पहले दो जो सेलर्स हैं इनका रेवेन्यू बिल्कुल ज़ीरो है, कोई बात नहीं, लेकिन इसके बाद देखें ये रेवेन्यू बहुत अच्छा है, $1,91,000, ठीक है, $11,000, $15,000, $10,000, $17,000। आपने इन पूरे कॉलम्स में से 3 या 4 ऐसे होने चाहिए जो 10,000 से ऊपर हैं, ठीक है। 3 या 4 ऐसे होने चाहिए, अगर 3 या 4 उल्टा बोल रहा हूँ कि 3 या 4 अगर ऐसे हैं जो 10,000 से कम है तो प्रोडक्ट के लिए आपको मुश्किल है रैंक करवाना। तो ये वाली प्रोडक्ट जो है वो इसमें ये पहले 3 10,000 से नीचे है, ये भी 10,000 से नीचे है, और एक ये 10,000 से नीचे है, लेकिन इसके स्टैट्स बाकी अच्छे हैं तो हम इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद डे फर्स्ट अवेलेबल, ये लिस्टिंग एज वाली होती है, ये 2022 है, 2022 है, 2022, 3, 4, 2022, 2021। ये अभी रिसेंट प्रोडक्ट लॉन्च हुई है सारी 2021 और 22 वाली, ठीक है। लेकिन ये टूल ऐसा था जो चलने वाला था तो इसलिए रिकमेंडेड है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो चलने वाली नहीं होती, नज़र आ जाती हैं। इसके बाद रेटिंग नंबर है। रेटिंग नंबर देखें, ये वो लोग हैं जो रेटिंग देते हैं 1, 4, 5, जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा चांसेस हैं आपके पास कि आप इन टॉप 10 के अंदर आ जाएंगे। रेटिंग देखें इसकी 4.74 से ऊपर। इसके बाद जो मेन कॉलम देखना होता है वो होता है सेलर टाइप। इसके अंदर अमेज़ोन तो नहीं है, देखें इसके अंदर सिर्फ एक अमेज़ोन है टॉप 10 में, ठीक है। तो ये बाकी सारे FBA हैं, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन। इसकी कैटेगरी टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट है। इसका डायमेंशन भी छोटे हैं, कम है, और इसका वेट भी देखें 4 LB से कम है, सारा 2 LB है। तो ये एक अच्छी प्रोडक्ट है। इस तरह के अमेज़ोन के स्टैट्स, जंगल स्काउट के जो स्टैट्स होते हैं प्रोडक्ट्स के प्राइवेट लेबल में, इस तरह के अच्छे स्टैट्स होते हैं। तो कीप सपोर्टिंग हाशमीज़ क्लासेस, और हमारा फेसबुक पेज है अमेज़ोन सॉल्यूशंस, उसको भी फॉलो कर दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।